हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन कह रहा है कि थ्री लेजर गन्स है बेटा, जिन्हें लेबल कर रखा है 1 2 3। ठीक है पावर ऑफ 2 वोट 3 वोट एंड 5 वोट। तो तीन लेजर गन्स की बेटा पावर कितनी है? 2 वोट, 3 वोट और 5 वोट है। कोई जरूरी नहीं है सेम ऑर्डर में हो, मतलब किसी की भी कोई पावर हो सकती है। आर यूज टू प्रोड्यूस फोटो करंट फ्रॉम मेटल प्लेट। तो नंबर ऑफ फोटोन्स एमिट हो रहे हैं जो लेजर गन से, वो इतने इतने है बेटा। ठीक है, फिर कहता है कि मेटल प्लेट हैव थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो इतनी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए बेटा, इतने किसके लिए बेटा? फोटोन को एमिशन करने के लिए। तो कह रहा है कि नाइदर द पावर नोर द नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड बाय पर्टिकुलर लेजर गन इज नोन। तो हमें पता नहीं कितनी पावर है बेटा, और कितने मतलब ये नहीं पता कि कौन सी गन की कितनी पावर है, कौन सी गन में से कितने नंबर ऑफ फोटोन्स एमिट हो रहे हैं, है ना। ठीक है, फिर कहता है कि इट इज नोन दैट, बस इतना पता है कि जो कैपेबल फोटोन्स है बेटा वो ही एमिट कर सकते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन को। कैपेबल फोटोन का मतलब क्या हो बेटा? जो जिनकी एनर्जी बेटा मेरे थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा होगी वही कर पाएंगे बेटा। ठीक है, तो हम कैसे इसको सोल्व कर रहे होंगे? देखिए बेटा, मान लीजिए मुझे फोटोज को एमिट आउट करना है, तो कोई अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे बेटा, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यादा चाहिएगी वो। ठीक है, मिनिमम एनर्जी में क्या है बेटा? थ्रेशोल्ड एनर्जी है, ज्यादा चाहिएगी। जो हमारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट आउट होंगे, ठीक है, तो उनकी क्या होगी बेटा? कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, तो सम वेलोसिटी बेटा रिजेक्ट आउट हो रहे होंगे। ठीक है, तो कुछ ना कुछ उनकी एनर्जी होगी, तो इस तरीके से बेटा एक काइनेटिक एनर्जी होगी। तो अब हम मुझे क्या चाहिए बेटा कि मिनिमम पॉसिबल वेवलेंथ बताओ। तो मिनिमम पॉसिबल वेवलेंथ का मतलब है बेटा कि जो काइनेटिक एनर्जी है बेटा फोटो इलेक्ट्रॉन की, वो मैक्सिमम होनी चाहिए। तो उसके बेटा लिए बेटा मेरा पावर मैक्सिमम होना चाहिए और नंबर ऑफ फोटोन मेरे मिनिमम होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या हो बेटा? देखिए, मुझे इतना पता है कि अगर मैं ई माइनस ई नोट करूँ, तो ये काइनेटिक एनर्जी लिखूंगा बेटा मैं, तो ये मैक्सिमम कब होगी बेटा? जब ये वैल्यू मैक्सिमम होगी। ठीक है, ये वैल्यू में, ये तो थ्रेशोल्ड एनर्जी है बेटा, तो इसका खेल किसका रह गया बेटा? मेरा इस एनर्जी का रह गया। और ये कब मैक्सिमम होगी बेटा मेरी? जब मेरी पावर ज्यादा होगी। ठीक है, और मेरे नंबर ऑफ फोटोन्स कम होंगे। क्यों ऐसा? क्यों बेटा? क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि पावर क्या होती है बेटा मेरे नंबर ऑफ फोटोन्स। पावर क्या होंगे बेटा मेरे नंबर ऑफ फोटोन्स इनटू में क्या करूंगा बेटा मैं? एनर्जी। ठीक है, तो पावर बाय नंबर ऑफ फोटोन्स हो गया बेटा मेरा। ठीक है, एनर्जी, तो एनर्जी ज्यादा सबसे मैक्सिमम कब होगी? जब मेरी फोटोन पावर के सबसे ज्यादा होगी, नंबर ऑफ फोटोन सबसे कम होंगे। तो पावर सबसे ज्यादा किसमें है बेटा? 5 वोट है। ठीक है, पावर 5 वोट है तो 5 ऊपर लगा दो बेटा। नंबर ऑफ फोटोन बेटा सबसे कम किसमें बेटा? 4 × 10⁻18 है। 4 × 10⁻18, इसको सोल्व करा दो बेटा, मेरा कितने आते हैं एनर्जी की वैल्यू? यहाँ से आती है बेटा मेरी 1.25 इंटू में 10⁻18 जूल। ठीक है, मुझे चाहिए बेटा मेरे को मैक्सिमम, तो इसको मैं ई माइनस ई नोट करूंगा तो बेटा मेरा मैक्सिमम वैल्यू आ रही होगी, तो 1.25 इंटू 10⁻18। ठीक है, माइनस ई नोट करोगे बेटा तो ई नोट इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी, दैट इज 4.5 इंटू 10⁻19। ठीक है, तो यहाँ पे सोल्व करोगे तो बेटा कितना आएगा? इसको सोल्व करने पर यह आता है बेटा मेरा 8 इंटू 10⁻19 जूल। 8 इंटू 10⁻19 जूल। इसको हम पता क्या करेंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि मुझे एक रिलेशन पता है बेटा कि अगर मेरे पास एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है ना, ठीक है, तो मैं क्या कर पाऊंगा बेटा? मैं यहाँ पे एंगस्ट्रॉम में वेवलेंथ बहुत आराम से निकाल पाऊंगा। एक रिलेशन बेटा मेरे को पता है। ठीक है, और वो रिलेशन हम सबको पता भी होना चाहिए, याद भी होना चाहिए। पर इसको मैं कैसे कन्वर्ट कर रहा होगा इसको बेटा मेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में? तो मुझे इतना पता है, जो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है बेटा, वो कितने जूल के बराबर होता है ये पता होना चाहिए ना टाइम में। ठीक है, तो जो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है बेटा, वो होता है मेरा, देखिए ध्यान से, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है मेरा 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। ठीक है, तो यहाँ कितना दे रखा है बेटा? 8 इंटू 10⁻19 जूल दे रखा है। तो 8 इंटू 10⁻19 जूल का मतलब कितना हो गया बेटा? ये हो जाएगा मेरा, सोल्व करने पर ये आता है बेटा मेरा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कुछ नहीं किया बेटा मैंने, देखो इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, इसकी फॉर्म में लिख के कोशिश कर लो। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 8 इंटू में 0.1 इंटू में 10 की पावर, ऐसे लिखो ना बेटा आप, इसको ऐसे करिए। 8 इंटू में 2 भी तो आएगा, हाँ, यहाँ पर 8 को मैं कैसे लिखता हूँ 1.6 की फॉर्म में? मैं आपको ये बता रहा चाह रहा हूँ कि मैं कैसे लिख के, मैंने 5 कैसे लिखा बेटा। तो 8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ बेटा? मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा मेरे, और 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, पर मेरे को 1.6 भी चाहिए है ना, 1.6 की फॉर्म मिलाना है ना मेरे को। तो 16 तो आ जाएगा, तो डिवाइड बाय 10 भी कर दो, 10 से मल्टीप्लाई भी कर दो, डिवाइड बाय 10 से मल्टीप्लाई भी कर दो। ठीक है, तो 10⁻19 था ही बेटा। तो मुझे इतना पता है कि ये चीज़ है ना बेटा, ये चीज़, और साथ में बेटा 10⁻19 1 जूल के बराबर होगा। तो और क्या बचा बेटा? 10 डिवाइड बाई 2 दैट इज 5 बचा बेटा। तो 5 ये कितना होगा बराबर होगा बेटा? 1.6 इंटू 10⁻19 होगा, और 1.6 इंटू 10⁻19 बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा मेरा? 10 डिवाइड बाई 2 दैट इज 5 हो जाएगा बेटा मेरा। तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेटा मेरा यहाँ पे आ रहा होगा। कितना आ रहा होगा बेटा मेरा?
5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे आ रहा होगा ना। यहाँ तक बेटा कोई दिक्कत? यहाँ तक बेटा कोई दिक्कत हमारी नहीं होनी चाहिए। तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। अब मुझे क्या निकालना है बेटा? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या आ गई बेटा? मेरी एनर्जी आ गई। ठीक है, जो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है बेटा वो आ चुकी है, तो मुझे निकालना लैम्डा मिनिमम। तो ये किस तरीके से डिपेंड करती है बेटा, ये हमें पता होना चाहिए। बस ये रिलेशन पता होना चाहिए। हालांकि ये रिलेशन हमें पता होना चाहिए। डायरेक्ट रिलेशन क्या होता है? लैम्डा होता है अंडर रूट ऑफ 150 बाई, अगर एंगस्ट्रॉम में निकालना तो 150 बाई एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं काइनेटिक एनर्जी कितनी है बेटा, और ये काइनेटिक एनर्जी बेटा ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है, तो 150 बाई 5, ठीक है, एंगस्ट्रॉम। तो कितना आ गया बेटा? डायरेक्ट आ गया अंडर रूट 30 एंगस्ट्रॉम। अब बात आती है कि अगर आपको पता है, कोई पूछ ले रिलेशन आया कैसे, तो सिंपल सा बात है बेटा, सिंपल सा रिलेशन होता है, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। तो देखिए कैसे आएगा रिलेशन भी, आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आता कैसे एक्चुअली में। तो देखिए मुझे इतना पता है कि जो, मान लीजिए जो काइनेटिक एक इलेक्ट्रॉन है बेटा, ठीक है, उसका चार्ज कितना है? ई है। ठीक है, वो क्या कर रहा है बेटा? एक्सलेट होता है बाय द पोटेंशियल वी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी उसकी? अगर वो पोटेंशियल वी के साथ एक्सलेट होगा ना बेटा, तो काइनेटिक एनर्जी होगी ई वी। और काइनेटिक एनर्जी हमें ये भी पता है कि हाफ एम वी स्क्वायर होती है। ठीक है, तो ई इंटू में वी, ई इलेक्ट्रॉन चार्ज हो गया, वी वोल्ट हो गया, वी क्या हो गया बेटा? मेरा पोटेंशियल हो गया। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर भी होता है, तो यहाँ से बेटा मेरी वी की वैल्यू कितनी आती है? ये आएगी अंडर रूट ऑफ 2 ई वी बाई एम, अंडर रूट ऑफ 2 ई वी बाई एम। ठीक है, और मुझे इतना पता है बेटा कि अबाउट डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी होती है बेटा? लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी होती है। यहाँ पे पी होता है, और पी क्या होता है बेटा? हमारा मोमेंटम, वो कहता है एम वी। तो यहाँ से बेटा मैं एच रखूंगा और वी की वैल्यू वहाँ से लिख दूंगा, तो ये आ जाता है बेटा अंडर रूट ऑफ 2 एम ई वी। ठीक है, अंडर रूट ऑफ 2 एम ई वी। तो देखिए बेटा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है ना बेटा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट वो कितना होता है बेटा? 300 वोल्ट के बराबर होता है। ठीक है, इतना ध्यान रख लो बेटा बस। ठीक है, तो इसको ओवरऑल सोल्व करने पर बेटा कितनी वैल्यू आ रही होती है हमारी? यहाँ पे आती है बेटा ओवरऑल सोल्व करने पर लैम्डा इज इक्वल टू एच भाई 150 बाय एम ई वी। ठीक है, वैसे तो ये रिलेशन डायरेक्ट याद होना चाहिए अपने को। ठीक है, की पावर 1/2। ठीक है, तो इसको बेटा जब सारी वैल्यू, जो एच की वैल्यू वगैरह और सारे कॉन्स्टेंट की वैल्यू, जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू वगैरह सब रखते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन चार्ज की वैल्यू रखते हैं, तो ये भी पोटेंशियल है बेटा। तो ये फाइनली क्या बचता है हमारा यहाँ पे? ये बचता है बेटा मेरा वी, क्या पोटेंशियल है कि ये वैल्यू बचती है मेरी अंडर रूट 50 बाय अंडर रूट ऑफ 50 बाय काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी बोल सकते हो बेटा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, ये वैल्यू आ रही होती है बेटा, बस ये वैल्यू यहाँ से आई। बस हमें डायरेक्ट याद रखना है, ध्यान रखना जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी हो, ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 150 बाय इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी होती है बेटा, ये ना हम डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं वी। वैसे तो वी फॉर्म में लिखा जाता है बेटा यहाँ पे ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, रूट 150 बाई वी पोटेंशियल की फॉर्म में। और यहाँ पे आ जाता है बेटा एंगस्ट्रॉम। तो पोटेंशियल की फॉर्म में आया बेटा, कितना आया मेरा? ये मेरा आया था 5, है ना, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा यहाँ पे आया था। मैंने डायरेक्ट रख दिया बेटा। ठीक है, तुम्हारा आंसर कितना आया बेटा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में होता है वो ना। तो आंसर कितना आया बेटा मेरा? अंडर रूट 150 बाई 5 अंडर रूट 30। हैंस ऑप्शन नंबर 2 इज परफेक्टली करेक्ट हियर। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट बेटा, वो रिलेशन याद ही रखना पड़ेगा अपने को। ठीक है, और करवाया भी जाता है वो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 परफेक्टली करेक्ट है। थैंक यू सो मच।